नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम आज आ रहे हैं। रुझान आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, पहले वोटर बैलेट पेपर से गिनती होंगी, बैलेट पेपर की गिनतियां होंगी, उसके बाद में ईवीएम खुलेगी, फिर ईवीएम से गिनती होंगी। आपको शुरुआत में मैं बता दूं कि 28 सीटों में से 19 सीटें बीजेपी को, 8 सीटें कांग्रेस को और 1 सीटें अन्य को मिलती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल अब की बार उपचुनाव के जो नतीजा आ रहे हैं, इनको आने में देरी होगी। उसकी वजह ये है कि जितने भी कर्मचारी हैं उनकी संख्या कम रखी गई है। मतगणना सेंटर में जो है वो कम कर्मचारी लगाए गए हैं। इसकी वजह कोरोना बताया जा रहा है। इसके बाद में जितने भी ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ज़्यादा लोग फौज में भर्ती होते हैं, ज़्यादा लोग फौज में जाते हैं। इसकी वजह से जितने भी फौजी हैं या फिर जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उन्होंने जो वो वोटिंग की है वो वोटर बैलेट पेपर से वोटिंग की है, इसलिए रुझान आने में समय लगेगा। और हम आपको बता दें कि ये जो चुनाव है, कहा जाता था कि कांग्रेस और सिंधिया के बीच का ये चुनाव है, इसमें भाजपा दूर थी, इसमें प्रत्याशी मायने रखता था, पार्टी मायने नहीं लगती थी। कहा जाता था सिंधिया की साख क्या होगी, बीजेपी की पार्टी में उनका कद कितना बड़ा होगा, ये निर्धारित करेगा ये चुनाव। फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं, इसमें सिंधिया का कद बड़ा दिखाई दे रहा है, सिंधिया जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी की जीत दिखाई दे रही है और कांग्रेस सिर्फ 7 से 8 या 9 सीटों में सिमटती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल तो अभी रुझान आ रहे हैं, फैसला शाम तक हो ही जाएगा कौन जीत रहा है कौन नहीं। लेकिन भाजपा को बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से रुझान आ रहे हैं उस हिसाब से भाजपा को सिर्फ 9 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, सरकार बनाने के लिए, और भाजपा अभी के हिसाब से 19 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। ऐसे में भाजपा की ही जीत तय दिख रही है। फिलहाल रुझान है, नतीजों का हमें इंतजार करना होगा। और बता दें, 2100 वोटर बैलेट की गिनती है और ये जो 2100 वोटर बैलेट पेपर हैं, ये बहुत ही निर्णायक साबित होने वाले हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो जितनी भी सीटें थी जो सुर्खियों में बनी हुई थी, जैसे नेपा नगर में सुमित्रा कासडेकर थी, ग्वालियर की सीट थी जहां पे खड़े प्रद्युमन सिंह थे, इमरती देवी जो बहुत सुर्खियों में रही, कमलनाथ ने उन पर विवादित टिप्पणी की, आइटम कहा। उसके बाद में कमलनाथ पर चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया, उनका स्टार प्रचारक का पद भी छीना गया। विवादों में रही इमरती देवी और ऐसे में वो निखरती हुई नजर आ रही हैं। अब वो विवादों की वजह से निखरी या फिर उनकी मेहनत थी, ये तो जनता बता ही देगी क्या था। लेकिन हाँ, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जो जितने भी कांग्रेस के नेता थे सारे बीजेपी में आए, 22 नेता आए थे। उसके बाद में कुछ ऐसे भी नेता थे जिनका निधन हो गया था, जिसकी वजह से चुनाव हो रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के जितने भी नेता थे बीजेपी में आए, वो लगातार बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं और जो कांग्रेस जिसको कांग्रेस ने अब की बार वोट दिया वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में साफ होता है कि जो वोटर है वो पार्टी नहीं देख रहा है, वो सिर्फ प्रत्याशी देख रहा है, प्रत्याशी के चेहरे को देखकर वोट देख रहा है। बीजेपी को एक और फायदा इसलिए मिल रहा है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे नेता थे जो मौजूदा दौर में विधायक थे। ऐसे में जनता उन्हीं को चुन रही है, ना कि किसी और को मौका देने की सोच रही है। मोटा मोटा मैं आपको बता दें, 28 सीटों में 28 सीटों में से 28 के रुझान आ गए हैं। 19 बीजेपी, 8 कांग्रेस, एक अन्य है बीएसपी के खाते में आ रही है। आपको बता दें कि बीएसपी ने सभी 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीएसपी का जितना बीएसपी के वोटर ज़्यादा थे। बीएसपी पिछले बार जब चुनाव हुआ था, जितने भी उनके प्रत्याशी से कम वोटों से हारे थे। इस बार ये माना जा रहा है कि बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं ज़्यादा सीटें ला सकते हैं और अगर वो ज़्यादा सीटें लाते हैं तो भी बीजेपी को ही फायदा होना तय है, कांग्रेस को नुकसान होगा। क्योंकि मायावती ने साफ कह दिया था कि वो कांग्रेस या सपा किसी से नाता नहीं रखना चाहती है, लेकिन अगर वो किसी के साथ नाता नहीं रखती है, इससे अगर भाजपा को फायदा हो रहा है तो वो स्वीकार करेंगी। मतलब कि बीएसपी की जितनी भी सीटें आएंगी, मान लीजिए वो भाजपा के खाते में ही है और वो भाजपा का फायदा है। एक और चीज़ है, जो मौजूदा समय में भी हालात हैं, कांग्रेस किन सीटों पर आगे बढ़ रही है मैं आपको बताना चाहूँगा। हाटपिपालिया, अंबाह, दिमनी, सुमाली, मुरैना, भांडेर और आगर से जो है ये कांग्रेस आगे चल रही है। और यहाँ पे जितने भी एक प्रत्याशी है मैं आपको बताना चाहूँगा, इनका ये नारायण सिंह हैं, ये व्यावरा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। पिछली बार कांग्रेस से खड़े हुए थे और 826 वोटों से हारे थे। मतलब कि इस बार मामला कट्टर का होने वाला है और ये जीत हासिल कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश से के उपचुनाव परिणाम से जुड़ी जितने अपडेट आएंगी, जितनी बड़ी खबरें आएंगी, पल पल हम आपको पहुंचाते रहेंगे। और आप मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप वीके न्यूज़ पर जाकर लाइव भी हमें देख सकते हैं और सुन सकते हैं, अपडेट ले सकते हैं। और इस चैनल पर भी हम आपको वीडियो के द्वारा आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।